नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानार्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ज्ञानार्थ एकेडमी के नाम से है, प्ले स्टोर पे है। और सेम यही जो साइन है यहाँ पे जो आ रहा लोगो, ये लोगो वहाँ पे है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे ये सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था लाइन्स एंड एंगल के बारे में, और जो आपके एक क्वेश्चन आता है उसको अपन किस टाइप से सोल्व कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन आता है, उसको 100% आपको सही करना है। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस भी मैं आज लेके आया हूँ जो आपके पुराने एग्जाम में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक बिंदु से होकर खींची जा सकने वाली रेखाओं की संख्या बताएं। आपको एक पॉइंट गिवन है ना, एक पॉइंट है, उस पॉइंट से जाने वाली रेखाओं की संख्या आपको बतानी है। मतलब एक पॉइंट से एक बिंदु से जाने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखो, जैसे मान लो ये आपका कोई पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने एक ये लाइन बना दी, दूसरी लाइन मैंने ऐसे बना दी, तीसरी लाइन मैंने ऐसे बना दी, चौथी लाइन मैंने ऐसे बना दी, पांचवी ऐसे बना दी, छठी ऐसे बना दी, सातवीं ऐसे बना दी, आठवीं ऐसे बना दी, नौवीं ऐसे बना दी। तो आपको ये देखने में आ रहा है कि बहुत सारी लाइंस बना सकते हैं अपन, है ना। एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, जैसे जो अभी मैंने बनाई है ना 10-12, इससे भी ज़्यादा बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बिंदु से जाने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। अनंत होती है या अपरिमित रूप से अनेक होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक। क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक। तो एक बिंदु से खींची जा सकने वाली रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? अपरिमित रूप से अनेक हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, x और 2x संपूरक कौन है ना। x और 2x, x और 2x। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा आपका संपूरक। वो मैंने आपको पिछले वाली क्लास में चीज समझाई थी कि जो संपूरक होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? जिनके दो कोणों का योग क्या हो? 180 डिग्री, है ना। पूरक में होता है 90 डिग्री, और संपूरक में कितना होता है? 180 डिग्री। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो दोनों आपस में क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 होगा। x और 2x कितना हो रहा है? 3x के बराबर में 180। तो जो x का मान है वो कितना आ जाएगा? 3 का भाग दे दो 180 में, तो कितना आ गया? 60। 6×3 = 18, कितना आ गया? x का मान आ गया 60। तो पहले वाला कोण आपका x है, तो x का मान आ गया 60। दूसरे वाला कोण कितना है अपना? 2x। तो 2 को और 60 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 120। अब देखो, एक 60 है तो दूसरा कितना है? 120। एक 120 है तो दूसरा कितना है? 60। दोनों का जोड़ कितना आ रहा है अपने? 180। ठीक है, तो जो दूसरा बड़ा वाला कोण है, जो 2x का मान है, वो कितना हो जाएगा आपका? 120 डिग्री। कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से आप सीधा सिंपल सा कर सकते हो इनको सोल्व। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, 36 डिग्री का पूरक कोण बताओ, है ना। 36 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। अब यहां से एक चीज देखो, यहाँ पे वर्ड आ रहा है आपका पूरक कोण, है ना। और जो पूरक कोण होता है वो कितने डिग्री होता है? पूरक कोण मतलब दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री है ना। योग यदि कितने डिग्री है? 90 डिग्री है, तो वो आपस में एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं ना। तो एक कोण उसमें से आपका है 36 डिग्री। एक कोण कितना है? 36 डिग्री। और दूसरा आपको पता करना है, तो यदि 90 में से इस 36 को मैं माइनस कर देता हूं तो बचा हुआ कोण अपना आ जाएगा, है ना। तो देखो, 0 में से 10 में से 6 माइनस किया 4, यहाँ पे 8 में से 3 माइनस किया 5, कितने डिग्री आ गया? 54 डिग्री। तो यहाँ पे अपना हो जाएगा 54 डिग्री, है ना। तो इन दोनों को यदि वापस जोड़ेंगे 36 और 54, तो ये क्या हो जाएंगे? अपने दोनों कोण हो जाएंगे एक दूसरे के पूरक कोण हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यदि x और 2x एक दूसरे के संपूरक कोण है तो 2x का मान ज्ञात कीजिए। ये अभी अपन ने पीछे कर लिया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसमें कितना हो आंसर आया था अपना? 120 डिग्री आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 130 डिग्री के संपूरक कोण का पूरक कोण का मान बताइए, है ना। देखो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। अपने को क्या दिया हुआ है कि 130 डिग्री के संपूरक कोण, तो 130 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा? 130 में क्या जोड़े कि 180 हो जाए, तो 180 में से मैंने माइनस करा तो कितने डिग्री है? 50 डिग्री। तो 130 का जो संपूरक कोण है वो कितना है? 50 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है? जो 50 डिग्री आया है उसका क्या निकालना है? पूरक कोण। तो 50 डिग्री का जो पूरक कोण होगा, तो 50 में क्या जोड़े
कि बन जाए कितना 90 डिग्री। तो 50 में अपन 40 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 90 डिग्री। पहले आपको क्या करना था 130 डिग्री का संपूरक कोण निकालना था। तो 130 डिग्री का जो संपूरक कोण होगा वो कितना होगा 50। अब जो 50 आपका रिजल्ट आया है उस 50 का आपको क्या निकालना है पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो इस 50 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए, तो 40 जोड़ने पे 90 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1620 डिग्री है। कितना है 1620। बहुभुज मतलब जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो, है ना, जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो उसको अपन क्या बोलते हैं बहुभुज। तो बहुभुज की संख्या, भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब उस बहुभुज में कितनी भुजाएं बनी हुई है वो आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां से एक चीज देखो कि ये आपको ध्यान नोट करना है। क्या नोट करना है कि एक जो बहुभुज होता है उसके जो आंतरिक कोणों का योग होता है उसका जो फॉर्मूला होता है आंतरिक कोणों का योग का n-2 इंटू 180 क्या होता है n-2 इंटू 180। ये हर एक चीज के लिए लागू होता है। जैसे मान लो आपको एक त्रिभुज के लिए निकालना हो, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है 3 होती है। 3-2 इंटू 180 तो कितना योग आ गया आपके त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आ गया। ऐसे आप चतुर्भुज के लिए निकाल सकते हो, उसमें कितनी भुजाएं होती 4 भुजाएं होती। और जब आपको भुजाएं नहीं पता हो तो एन की जगह आप कुछ भी पुट नहीं करोगे। चलो देखते हैं कैसे सोल्व होगा ये क्वेश्चन अपना। देखो आपको आंतरिक कोणों का योगफल दे रखा है 1620 डिग्री। तो मैं यहाँ पे n-2 इंटू 180 बराबर 1620 डिग्री कितना आ गया 1620 डिग्री। अब मुझे क्या करना है यहां से n का मान निकालना। तो n-2 को मैं इधर रहने देता हूं। 1620 का अपॉन में क्या भेज दिया मैंने 180 और ये कितनी बार कैंसिल होगा 9 बार। कितनी बार कैंसिल होगा 9 बार। अब मुझे n का मान निकालना है। तो n इक्वल्स टू 9 माइनस का 2 है, इसको इधर भेजेंगे तो कितनी भुजाएं होगी इसमें 11 भुजाएं। कितनी भुजाएं होगी 11 भुजाएं। इस टाइप से आप इसको फॉर्मूले को ध्यान रखोगे और फॉर्मूले को ध्यान रख के इस टाइप से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और ये आपको फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान भी रखना है, ये सब जगह यूज होगा आपके, ठीक है। n-2 इंटू 180 n यहाँ पे होता है भुजाओं की संख्या। जब आपको आंतरिक कोणों का योग दे रखा हो तो बराबर में कोणों का योग रख दो। जब आपको भुजाएं दे रखी तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या रख दो और बराबर में जो आएगा रिजल्ट वो क्या हो जाएगा आंतरिक कोणों का योग हो जाएगा। जैसे मैं बोल दूं कि एक बहुभुज है जिसमें 20 भुजाएं हैं तो आंतरिक कोणों का योग बताओ। तो n की जगह आप क्या रखोगे 20 माइनस 2 इंटू 180, है ना। तो यहाँ से मान आ गया 18 इंटू 180। इसको आप जो कैलकुलेट करोगे यो तो जो आएगा रिजल्ट वो क्या होगा जो ऐसा बहुभुज जिसमें 20 भुजाएं हैं उसके आंतरिक कोण का योगफल आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यदि ए अपने कोटिपूरक कोण से 26 डिग्री अधिक है। कोटिपूरक होता है आपका जो पूरक कोण होता है उसी को अपन कोटिपूरक कोण बोलते हैं, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है बी अपने संपूरक कोण से 30 डिग्री कम है तो a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो जो आपको a दे रखा है अपने कोटिपूरक कोण से 26 अधिक है ना। तो कोटिपूरक कोण से 26 अधिक है इसका मतलब a प्लस ये a है, इसका कोटिपूरक कोण इससे कितना कम है 26 कम है ना। तो अब देखो इससे 26 अधिक है मतलब ये हो गया आपका a और इनका जो जोड़ आ रहा है वो कितना आ रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों आ रहा है क्योंकि दोनों क्या है एक दूसरे के कोटिपूरक है, ठीक है। कोटिपूरक है इसका मतलब दोनों का जोड़ 90 आएगा। यहां से ये हो गया 2a और इस 26 को मैं उधर भेजता हूं तो 90 प्लस 26 कितना हो जाएगा 6, 9 और 2 11 116। तो a का मान अपॉन में 2 भेज दिया तो कितना आ जाएगा 5 दूना 10 8 दूना 16 कितना आ गया 58 डिग्री। ए का मान आ गया अपने पास में 58 डिग्री। अब दूसरा देखो बी अपने संपूरक कोण से 30 डिग्री कम है। बी कितना है अपने संपूरक कोण से 30 डिग्री कम है। यदि बी लेता हूं मैं ये और बी का जो संपूरक कोण है वो इससे कितना बड़ा है 30 डिग्री। अब देखो ये इसका संपूरक है ये इसका संपूरक, तो दोनों में डिफरेंस कितने का 30 का और इसमें कितना कम था 26 और तो ये कितना है संपूरक कोण का योग होता है 180 डिग्री। इस 30 को उधर भेजेंगे तो कितना बचेगा 150 और बी कितना हो गया 2b। तो यहां से b का मान आ जाएगा 150 अपॉन 2 तो ये हो जाएगा 75 डिग्री। बी का मान आ गया 75, ए का आ गया आपके पास में 58। अब आपको जो रिजल्ट निकालना है वो क्या है ए में से बी को माइनस करना है। क्या करना है ए में से बी को घटाना है। ए अपने पास में है 58 में से क्या माइनस करना है आपको -75। क्या माइनस करना है 75।
5, ए माइनस बी करना है ना, ए में से आपको क्या माइनस करना है, बी को माइनस करना। बी का है अपने पास में 75, ए है अपने पास में 58, है ना। तो देखो माइनस करके कितना बच रहा है, ये हो जाएगा 3। अच्छा माइनस होगा नहीं ना, बड़ी संख्या है तो ऊपर लिखो इसको, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 माइनस 58। अब देखो यहां से हो जाएगा ये 7 और 8 15 होते हैं, तो ये हो गया 7, और यहां से आपके पास में बचेगा 1, और ये हो जाएगा आपका -17 डिग्री। कितना हो जाएगा, -17 डिग्री। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -17। तो जो a माइनस बी का मान होगा वो क्या हो जाएगा, -17 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, एक त्रिभुज में कोण आपको दे रखे हैं, पहला है x, दूसरा है 3x + 20 और तीसरा है 6x। तो निम्न में से कौन सा त्रिभुज बनेगा। जैसे इस टाइप का कोई भी त्रिभुज है, इसमें से ये वाला आपको x दे रखा है, ये वाला आपको 3x दे रखा है, और ये वाला जो कोण है ये वाला दे रखा आपको 3x + 20 दे रखा सेकंड वाला, और तीसरा वाला दे रखा है 6x। तो निम्न में से कौन सा त्रिभुज होगा। तो अपन एक चीज जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यदि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ा जाए तो कितना होता है, 180 डिग्री। तो जोड़ देते हैं, फर्स्ट x है, सेकंड वाला कितना है 3x + 20 है, और तीसरा है आपका 6x, और इन सबको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180। ठीक है, 3x और x 4x, 4 और x 6x हो गया 10x, और इस 20 को उधर भेजते हैं तो 180 में से 20 माइनस कर दिया, कितना बचा 160। अब मुझे x का मान निकालना है, तो 10 को अपॉन में भेजूंगा तो कितना आ गया x का मान 16 डिग्री, है ना। x का मान आ गया अपने पास में 16। अब मुझे सारे एंगल निकालने हैं ना, तो x का मान आ गया अपने पास में 16, दूसरा एंगल है 3x + 20, तो 3x + 20 मतलब 16 × 48 और +20, तो ये हो गया आपका 48 और 10 58 और 68, तो सेकंड वाला एंगल हो गया 68 डिग्री। तीसरा वाला है 6x, तो 6x मतलब 6 × 16, कितना हो गया 6 × 16, तो ये हो गया 6 और 3 6 × 96 डिग्री। अब यदि इनको वापस जोड़ेंगे अपन तो क्या बनेगा, एक 180 डिग्री। अब यहां से यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा आपका, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह भी आपके एक त्रिभुज वाला टॉपिक है, वो अपन एक लेसन अलग से भी पढ़ेंगे, तो उसमें सारे त्रिभुज आपके आ जाएंगे। ठीक है, एक नियमित बहुभुज के विकर्णों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। क्या निकालना आपको, विकर्णों की संख्या निकालनी है ना। विकर्ण क्या होता है, जैसे ये मैंने एक बहुभुज बनाया, जैसे ये है अपना स्क्वायर, तो ये जो लाइंस होती है इस वाले सिरे से इस वाले सिरे को, दोनों वर्टेक्स को, इस वाले शीर्ष को इस वाले शीर्ष से, तो ये विकर्णों की संख्या होती है। कितनी विकर्णों की संख्या है स्क्वायर में, 2। तो इस टाइप से जो कैलकुलेट करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो अपना क्वेश्चन क्या है, एक नियमित बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक बाहरी कोण कितना है, 24 डिग्री, है ना। बाहरी कोण आपको दे रखा है 24 डिग्री। अब देखो बाहरी कोण कैसे बनता है, जैसे ये भुजा को मैंने बढ़ा दी, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, बाहरी कोण। ये भुजा बढ़ा दी, यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसको बाहरी कोण बोलेंगे। अब देखो इस पे क्वेश्चन है तो सॉल्व करते हैं अपन। बाहरी कोण, तो एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री अपॉन n, है ना। क्या होता है, 360 डिग्री अपॉन n। n यहाँ पे क्या है, अब देखो कैलकुलेट करो, 360 डिग्री अपॉन n, तो यहां से अपन अपॉन में लिखते हैं। तो बहुभुज का प्रत्येक बाहरी कोण अपने को दे रखा है 24। बाहरी कोण कितना दे रखा अपने को, पहले से ही दे रखा 24 बराबर 360 बटा n। अब इस n को मैं इधर भेज देता हूं, तो ये कितना बन गया अपना 360 बटा 24। अब इसको मैं कट करता हूं, है ना, तो 4 से कट करते हैं, 9 चौके 36 और ये हो गया 90, 6 चौके 24, है ना। फिर 6 से कट करते हैं तो 6 कम 6 3 बचा, 6 पंजे 30, कितना हो गया 15। n का मान आ गया अपने पास में 15। तो यहां से अब अपने को एक चीज मिल गई कि n है वो कितना है आपका 15, और n होता है यहाँ पे भुजाओं की संख्या, है ना। तो अब आपको निकालनी है विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है n(n-3/2). क्या होता है, n(n-3/2). तो अपने पास में n की वैल्यू है 15, 15 में से 3 माइनस किया 12 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा
6 कितना हो गया 6। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 90, कितना हो गया 90। तो जो आपका रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा 90। कितनी होगी इसमें विकर्णों की संख्या हो जाएगी अपने पास में, इसमें 90 हो जाएगी। ठीक है, वापस से देखो एक बार क्या करना है। एक नियमित बहुभुज का जो प्रत्येक बाहरी कोण होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन एन, है ना। एन यहाँ पे होता है भुजाओं की संख्या। अब अपने को यहाँ पे दे रखा है 24 डिग्री, कितना दे रखा है 24 डिग्री प्रत्येक बाहरी कोण। तो यहाँ पे मैंने अपॉन में एन, इस एन को इधर ले आया और 24 को नीचे रख दिया। ठीक है, अब मैंने इसको किससे कट किया है 4 से कट किया है ना। तो 4 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौके 36, है ना। 4 से कट करेंगे तो 9 चौके 36 और 0, और 4 से कट करेंगे तो 6 बार, है ना। अब देखो अब 6 से भाग देते हैं तो 15 टाइम कंप्लीट हो गया, 15 टाइम भाग गया तो n का मान अपने पास में कितना आ गया 15, है ना। n यहाँ पे क्या आपके पास में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या 15 है तो यहाँ पे रखो इसको। तो भुजाओं की संख्या 15, 15 में से 3 कम किए कितना बचा 12, है ना। और अपॉन में किससे भाग देना आपको 2 से भाग देना। तो 2 से भाग दिया तो कितनी बार गया 6 बार। 15 को 6 से गुणा किया तो कितना आ गया अपने पास में 90, कितना आ गया अपने पास में 90। तो विकर्ण इसमें विकर्णों की संख्या कितनी हो गई अपने पास में 90। तो ये आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति का संदर्भ लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको मान निकालना है। तो ये आपको डायग्राम अच्छे से दिख रहा होगा। चलो मैं इसको और थोड़ा जूम कर देता हूं। अब देखो, है ना। अब यहां से आपको ये चीज दे रखी है, ए बी और ई सी समांतर है। मतलब ये जो लाइन है आपकी ए बी और ई सी आपस में क्या है, ये वाली लाइन आपस में समांतर है एक दूसरे के। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जहां पे जेड बनेगा वहां वाले एंगल क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। और आपको बी सी डी ये वाला एंगल कितना दे रखा है बी सी डी, ये वाला एंगल दे रखा है आपको 72 डिग्री। कितना दे रखा है 72 डिग्री। और बी ए सी का मान पूछा है तो बी ए सी मतलब ये वाला मान पूछा आपको बी ए सी। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जहां पे क्या बनता है जेड बनता है वहां वाला एंगल क्या होता है दोनों बराबर होते हैं। तो ये आपका 72 डिग्री है, ये वाला आपका 72 डिग्री है, तो ये वाला भी कितना होगा 72 डिग्री, क्योंकि दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल है ना। दोनों लाइंस आपस में क्या है पैरेलल हैं। तो तिर्यक रेखा के काटने के बाद में जो बनेंगे कोण दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, और आपको जो सर्कल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको वर्तखंड के हिसाब से भी समझा देंगे, तो वहां थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वहां पे अपन इसको और डीपली थोड़ा नॉलेज ले लेंगे। तो यहाँ पे ये 72 डिग्री है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा आपका 72 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो, पीओक्यू एक रेखा है, पीओक्यू एक लाइन है जिसके अंदर ये आपको x का मान पूछा है ना, कि x का मान बताइए, कि x का मान बताइए। तो अपने को ये पता है कि एक लाइन बन रही है तो इस लाइन पे बनने वाले तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो तीनों को जोड़ दो 40, 4x प्लस 3x कितना हो गया 7x बराबर कितना हो गया 180। अब इस 40 को मैं उधर भेजूंगा तो 7x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 40 कितना बचेगा 140। तो x बराबर हो जाएगा 20 डिग्री, है ना। 7 का भाग दे दिया मैंने तो 7 दूना 14 और 20 डिग्री हो गया। x का मान आ गया अपने पास में 20 डिग्री। तो x का मान पूछा आपसे तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें आपको यदि एंगल्स के भी पूछे तो आप एंगल भी निकाल सकते हो। ये हो जाएगा 4 × 20, ये हो जाएगा आपका 3 × 20, है ना। ये हो जाएगा अपना 60 और ये वाला एंगल हो जाएगा 80, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, समांतर है ई एफ के, है ना। और पी क्यू समांतर है आर एस के, और आपको एक एंगल ये वाला 25 डिग्री दे रखा है, ये वाला दे रखा है 60 डिग्री, है ना। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो PQ है ना वो किसके समांतर है इस RS के। तो मैं इसको यदि मैं ऐसे आगे बढ़ा देता हूं, ये दोनों आपस में क्या है समांतर है। ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन,
ठीक है। अब आपको एक चीज समझनी है, ये कोण 60 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब अपने को निकालना है क्या है, क्यू आर एस निकालना है, क्यू आर एस, क्यू आर एस, क्यू आर और एस, ये वाला एंगल अपने को पता करना है ना, ये वाला एंगल अपने को निकालना है। चलो एक चीज देखते हैं। अब यहां से देखो कि यहाँ पे जेड बन रहा है तो ये 25 डिग्री है, तो ये अंदर वाला एंगल भी कितना हो गया, 25 डिग्री। कितना हो गया, 25 डिग्री हो गया, है ना। और यहां से एक चीज देखो कि ये 60 डिग्री है और ये लाइन इसके पैरेलल है ना, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये जो बीच में लाइन है ना, यहां से लेके यहां तक, इसका कोई रोल नहीं है ना, इसको आपको भूल जाना है, क्योंकि ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, इस वाली लाइन के पैरेलल है। तो ये 60 डिग्री है तो ये वाला भी कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब जब ये 60 डिग्री है ना, तो ये 60 डिग्री है तो आपको ध्यान रखना है ये वाला कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री है तो 120, लेकिन उसका अपने पास में कोई यूज नहीं है अभी। ठीक है, अब यहां से एक चीज देखो कि यहाँ पे जेड बन रहा है ना, ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, ये 25 डिग्री है तो ये वाला भी देखो, यहाँ पे जेड बन रहा है तो ये 25 होगा, तो ये वाला 25, ये 25 है तो ये 25, एक कोण तो अपन ने निकाल लिया 25 डिग्री। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, यहां से एक चीज देखो कि ये 60 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, और जितना कोण ये होगा उतना ये वाला होगा, तो ये भी 120 डिग्री। तो यहां से अपने सामने रिजल्ट क्या आ रहा है कि देखो जितना ये कोण होगा उतना ये वाला होगा, ऊपर वाला यहां से लेके यहां तक, तो ये 120 हो गया, और नीचे वाला कितना हो गया, 125 डिग्री। तो जो रिजल्ट होगा वो अपना कितना हो जाएगा, 120 प्लस 25, तो ये हो जाएगा अपना 145 डिग्री। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यू आर एस, इन दोनों का जोड़ निकालना था। ठीक है, 25 और 120 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 145 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 145 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है एलडीसी 2018 वाली में, एलडीसी 2018 वाली में। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है आपको, आपको दे रखा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी, ए ओ सी ये वाला और बी ओ डी, ये दोनों मिलके कितना डिग्री है, 85 डिग्री। कितने डिग्री है, 85 डिग्री है। तो आपको सीओडी का मान निकालना है। कौन से एंगल का मान निकालना है, इस वाले एंगल का मान निकालना है, बीच वाले एंगल का मान निकालना है। अब यहां से एक चीज देखो कि ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो ये जो तीनों बनेंगे कोण ए ओ सी प्लस सी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, इन तीनों को जोड़ के मैं क्या लिखूंगा, 180 डिग्री लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, क्योंकि तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब यहां से एक चीज देखो, ए ओ सी और सी ओ डी, ए ओ सी और सी ओ डी और बीओडी, लेकिन इन दोनों का जोड़ आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 85। तो मैं इन दोनों की जगह लिख देता हूं 85, और सीओडी मुझे निकालना है, तो बराबर में कितना है, 180। अब मैं 180 में से यदि मैं सीओडी निकालना है तो 180 में से यदि मैं 85 को माइनस कर देता हूं तो बचेगा कितना, 95। कितना बचेगा, 95। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने को ये पता है इन दोनों का जोड़ 85 है और ये निकालना है, तो 85 को 180 में से माइनस करना था, है ना। 85 को किस में से माइनस करना था आपको, 180 में से, तो आपका सीओडी का मान आ गया डायरेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इतना इजी क्वेश्चन था तो आप लोग देख लो, अब जिस टाइप से अपन ने क्वेश्चन पढ़े हैं उस टाइप से तो ये सबसे लो लेवल का है और आप इजी से कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एंगल एम एक्स क्यू आपको दे रखा है 135 डिग्री, एम एक्स क्यू आपको दे रखा है 135 डिग्री, ये वाला एंगल 135 डिग्री है। एम वाई आर आपको दे रखा है 40 डिग्री, एम वाई आर ये वाला कितना दे रखा है आपने को, 40 डिग्री। ठीक है, और पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के, पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ये अपने को गिवन है। तो फाइंड करना अपने को एक्स एम वाई, क्या करना है अपने को, एक्स एम वाई अपने को फाइंड करना है। ठीक है, एक्स एम वाई फाइंड करना है। चलो देखो, ये जो लाइन है ये इसके और इसके दोनों के पैरेलल है। तो यहां से एक चीज अपन देखते हैं कि यहाँ पे आपके क्या बन रहा है, इस टाइप से ये जेड बन रहा है,
तो ये एंगल कितने डिग्री हो गया, 40 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज देखो कि ये पैरेलल है इसके, तो यहाँ पे 135 बन रहा है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए, क्योंकि इसका और इसका जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो 135 को 180 करने के लिए कितने डिग्री चाहिए, 45 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना हो गया, 45 डिग्री। कितना हो गया, तो 45 डिग्री। अब आपको एक्स एम वाई चाहिए, तो ये हो गया आपका 45 प्लस 40 कितना हो गया, 85। कितने डिग्री हो गया, 85। यदि इसका परिवर्ती कोण चाहिए आपको, तो एक पॉइंट पे बनते हैं 360 डिग्री का कोण। 360 में से आप यदि 85 को माइनस करोगे, तो ये इधर वाला जो कोण होगा वो आपका आ जाएगा, ये वाला कोण आपका आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा है ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ये पिछली बार आया नहीं था, तो ये थोड़ा आने का चांस है ना, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है ना। इजी भी है, इतना टफ नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आपको दे रखा वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर। आपको जो डायग्राम दे रखा है इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो सीधा सिंपल सा एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है ना। स्ट्रेट लाइन पे देखो कि ये एंगल कितने डिग्री है, 100 डिग्री है। ठीक है, इसको मैं दो मेथड से करवाऊंगा आपको। ये एंगल आपका 100 डिग्री है, तो ये जो अंदर वाला कोण होगा ये कितना होगा अपना, 80 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये हो गया अपना 80 डिग्री। अब अंदर एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 8 और 6 हो गया आपका 14, 140। तो ये बचा हुआ कोण कितना आ गया अपना, 40 डिग्री। कितना आ गया, 40 डिग्री। अब एक चीज देखो कि x का मान आ गया 40। अब दूसरी मेथड से करते हैं। तो आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि यदि इस टाइप से कोई एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एंगल x है, यहाँ पे कुछ एंगल दे रखा है आपको, ठीक है, तो ये जो दो आंतरिक कोणों का योग त्रिभुज के बाह्य कोण के बराबर होता है। दो आंतरिक कोणों का योग त्रिभुज के बाह्य कोण के बराबर होता है। तो इस x और 60 का मान कितना होना चाहिए, दोनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए था, 100 होना चाहिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 60, कितना बचा, 40। तो ये ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। सीधा सिंपल सा है कि जिस भुजा को बढ़ा रहे हो उसके सामने वाले जो दोनों कोण हैं, इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, बाहर वाले कोण के बराबर। तो एक 60 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें आपको क्या निकालना है, सीधे एक्स का मान निकालना है। क्या करना है अपने को, एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, आपको ये पता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे तीन कोण बन रहे हैं, तो तीनों को जोड़ो, x प्लस 3 प्लस x प्लस 20 प्लस x प्लस 7 बराबर 180 डिग्री। तीनों को मैंने जोड़ के लिख दिया, कितना डिग्री बना है, 180 डिग्री। अब जोड़ो, कितनी बार x आ रहा है, 1 2 3, तो 3x हो गया। नंबर्स को जोड़ो, 23 23 और 7 हो गया 30। कितना हो गया, 30 बराबर में 180। तो 3x बराबर, इस 30 को मैं उधर भेजूंगा तो 150 हो जाएगा। 180 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना बचा अपने पास में, 150। अब यहां से मुझे x का मान निकालना है, तो 150 में 3 का भाग दूंगा तो कितना आ गया, 50 बार भाग जाएगा। कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी और 50 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपके ये सिंपल से क्वेश्चन है। एग्जाम वाला क्वेश्चन भी अपन ने ले लिया, इस टाइप से आपको करने हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन दी फिगर, ये जो लाइन है P किसके पैरेलल है, Q के। जो P है वो किसके पैरेलल है, Q के। ये जो लाइन बनी हुई है ये इस Q के पैरेलल है। ठीक है, ये P किसके पैरेलल है, Q के। और आपको निकालना है यहाँ से x का मान निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, x का मान निकालना। अब सीधा सिंपल सा आपको एक चीज समझनी चाहिए कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये यदि 70 डिग्री है तो ये वाला कितना कोण होगा, 110 डिग्री। क्यों, दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। और यदि ये 110 है तो ये आपस में दोनों बराबर होंगे, तो 2x के बराबर में 110 डिग्री है, तो x के बराबर में हो जाएगा 110 बटा 2, कितना डिग्री हो जाएगा, 55 डिग्री। तो
x का मान कितना आ जाएगा अपने पास में 55 आ जाएगा, है ना। सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या है कि जब दो पैरेलल लाइन है तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये 70 डिग्री है, तो इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ये 70 है तो ये 110 और ये 110 है तो ये वाला एकांत त्रिकोण ये भी कितना हो जाएगा संगत इसके 110, तो 2x के बराबर में कितना हो जाएगा 110 डिग्री। और x का मान निकालना, तो 110 को यदि मैं 2 से भाग करता हूं तो कितना आ जाएगा अपना 55 डिग्री, कितना आ जाएगा अपना 55 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के हैं, और आपको ए सी एच एंगल दे रखा है 127 डिग्री, तो बी ए सी आपको निकालना है, बी ए सी ये वाला कोण आपको निकाल के बताना है, ठीक है। तो एक सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे क्या बन रहा है आपके जेड बन रहा है ना, देखो ये ऐसे जेड बन रहा है, ये क्या बन रहा है जेड बन रहा है, तो ये 127 है, तो ये वाला कोण भी कितना होना चाहिए 127, कितना होना चाहिए 127। तो ये जो एंगल बन रहा है ये 127 होना चाहिए, उसमें से एक कोण तो 50 है, तो 127 में से यदि मैं 50 माइनस कर देता हूं तो ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे जो अपने को बीएसी चाहिए उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 127 में से 50 को माइनस कर दो, ये हो गया 7 और 7 5 12, तो कितना हो गया 77 डिग्री। तो जो आपका बीएसी होगा वो कितना हो जाएगा 77 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि जेड बन रहा था तो ये 127 है, तो ये वाला जो पूरा कंप्लीट एंगल है ये भी कितना होना चाहिए 127, उसमें से एक एंगल 50 है तो बाकी बचा हुआ 127 में से माइनस कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बी पैरेलल है सी डी के, है ना। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी या ई डी के पैरेलल है। द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का अपने को मान निकालना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि ये वाला जो एंगल है ये वाला कितना देर का आपको 62 और ये वाला भी कितना है 62, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। अब यहाँ से एक चीज देखो कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने डिग्री बनता है 180 डिग्री, है ना। तो ये 62 है तो बचा हुआ कोण 180 में से माइनस कर देते अपन, तो 180 में से यदि मैं 62 को माइनस करूंगा तो यहाँ पे बचेगा 8, 7 में से 6 माइनस करा 118 डिग्री। तो ये जो कोण बन रहा है ये अपना कितना बन गया 118। अब अपने पास में एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये वाला कोण 118 है, ये वाला 36 है और ये वाला क्या है x। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 118 और 36 को जोड़ देते हैं, है ना, और उसको फिर किस में से माइनस कर देते हैं अपन 180 में, तो 8 और 6 हो गए 14, 154 डिग्री, है ना। अब इस 154 को किस में से माइनस करेंगे अपन 180 में से, तो 180 में से 154 को जब माइनस करोगे तो ये बचेगा आपका 6 और 7 में से 5 को माइनस करा 2, कितना आ रहा है आपका 26 डिग्री। जो x का मान है वो कितना आ जाएगा अपना 26 डिग्री, x का मान कितना आ गया अपना 26 डिग्री। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा आपको दी गई आकृति में एंगल एओसी और बीओडी का मान दे रखा आपको, एंगल एओसी और बीओडी, एओसी प्लस एंगल बीओडी का मान कितना दे रखा आपने को 75, तो सीओडी का मान निकालना। अभी अपन पीछे एक क्वेश्चन करके आए थे, अपने को ये पता कि इन तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए 180, उसमें से इसका और इसका जोड़ दे रखा आपको 75, तो ये जो बचेगा वो कितना होगा 180 में से 75 को माइनस कर दो, तो 180 में से यदि मैं 75 को माइनस कर देता हूं तो ये बचेगा आपके 105 डिग्री, कितना बचेगा 105 डिग्री, कितना बचेगा 105 डिग्री, है ना। तो ये ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 105 डिग्री। तो सीओडी का मान हो जाएगा अपने पास में 105 डिग्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसी टाइप से, दी गई आकृति में y का मान ज्ञात करना। अब अपने को ये पता कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, स्ट्रेट लाइन बन रही है तो एक लाइन पर बनने वाले तीनों कोणों का योग जो बने हुए हैं इनका योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो जोड़ो 5y प्लस 3y प्लस 2y बराबर में कितना आएगा 180, 5 और 3 8 और 2 10, 10y के बराबर में 180 है, तो y का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 180 बटा 10, तो ये हो जाएगा आपका 18, तो y का मान हो जाएगा अपने पास में 18 डिग्री। तो ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं लाइन्स एंड एंगल पे, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
चलो ये आज की स्लाइड अपनी खत्म हो गई यहीं पे। तो ये क्वेश्चन हो गए अपने सारे, किस पे किए अपन ने, लाइंस एंड एंगल पे, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक यहीं खत्म होता। अब इससे रिलेटेड बनता आपके एक ट्रायंगल का, और फिर जो अपने ट्रिग्नोमेट्री वगैरह हैं, बाकी सारे बहुत सारी ज्योमेट्री हैं, तो वो सारी अपन नेक्स्ट क्लासेस जो भी होगी अपन उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये आपको वीडियो लेक्चर्स सारे यूट्यूब पे फ्री हैं। उसके अलावा आप ज्ञानार्थ एकेडमी ऐप पे डाउनलोड करके वहाँ पर भी देख सकते हैं। वहाँ पे हमारे जूनियर अकाउंटेंट और एलडीसी के कोर्स हमने लॉन्च कर रखे हैं। वहाँ पे डेमो वीडियोस भी है, तो वो देख के आप उनको परचेज कर सकते हैं। और वहाँ पे और अलग अलग प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज भी हमने डाल रखी है, तो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो आज ही डाउनलोड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी एनर्जी के साथ। थैंक यू।